आगरा के हथमादपुर तहसील के गांव चावली से भाजपा जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान न्याय की गुहार लगाते लगाते अब थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन पर आरोप है कि बिना आदेश कार्रवाई की गई है और फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। बिना आदेश जबरन कब्जा, फिर फर्जी मुकदमा। मानवेंद्र चौहान का कहना है कि उनकी निजी जमीन पर बिना किसी वैध आदेश के मुर्दी गाड़ दी गई। उन्होंने कई सरकारी दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि उपजिलाधिकारी के आदेश में साफ लिखा है मुर्दी गाड़ने का कोई भी आदेश नहीं है। इसके बावजूद कार्रवाई की गई और बाद में फर्जी मुकदमा भी दर्ज किया गया। मैं मानवेंद्र सिंह चौहान, सदस्य जिला पंचायत आगरा, वार्ड नंबर 3। क्या मामला है, इसको लेकर आप यहाँ साथ में मिले थे? मामला ये है कि हमारे खिलाफ आज से 3-4 महीने पहले एक फर्जी मुकदमा लिखा गया है हथमादपुर पुलिस द्वारा, और एसडीएम साहब और कानून साहब ने फर्जी आदेश करके और झूठा मुकदमा लिखाया है मोटी रकम लेकर के। क्या मुकदमा है? मेरी ज़मीन पर ये जबरन कब्जा, प्रशासन जबरन कब्जा कराना चाहता है मेरी ज़मीन पर, जबकि मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ। मेरी जो पत्रावली थी वो दाखिल दफ्तर थी, मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायालय, माननीय एसडीएम न्यायालय कह रहा है कि मुड्ढी गाड़ने का 24/10 में कोई आदेश नहीं है। इधर कानून साहब की रिपोर्ट कह रही है। आप अपना कैमरा जूम करें जिससे समाज को और सबको सच्चाई पता लगे कि हमारे यहाँ मतलब किस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये लोग। उनका आरोप है कि प्रशासन ने परिवार के 3 सदस्यों के नाम मुकदमे में दर्ज कर लिए। इससे मानसिक उत्पीड़न बढ़ गया है और परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। वही पीड़ित का कहना है कि जमीन को लेकर सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन है। खेत में फसल खड़ी है लेकिन पुलिस सिंचाई तक करने नहीं दे रही है। फसल सूखने के कगार पर है। क्या यही न्याय है? दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि इनके बैनामे खारिज हो चुके हैं। केस जरूर कोर्ट में है, लेकिन जिसके नाम जमीन है वो कब्जा करने के लिए बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहा था। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए मानवेंद्र सिंह चौहान। कानून इन्होंने रिपोर्ट दी है कि 24/10 में जांच की तिथि है और 24/10 में इन्होंने हमारे यहाँ मुड्ढी गाड़ दी, जबकि माननीय एसडीएम न्यायालय के यहाँ से मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ। बिना आदेश के मुड्ढी गाड़ दी और फिर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया। जी, मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं 70 साल के, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, उनको भी इस मुकदमे में लिख दिया। एक मेरे परिवार का भतीजा है, वो यहाँ 10 साल से नहीं रहता, बुलंदशहर के पास अनूपसर में रहता है, उसका भी नाम लिख दिया। मेरी फसल खड़ी है मेरे खेत में, मेरी फसल में सिविल न्यायालय में, माननीय सिविल न्यायालय में जब कोई मामला होता है तो पुलिस को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पुलिस जाके मेरी खड़ी फसल को पानी नहीं लगाने देती। जब सिविल न्यायालय में कोई मामला होता है तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, और ये बार बार मोटी रकम लेके और मुझे परेशान कर रहे हैं, झूठा मुकदमा लगा रहे हैं। मैंने आज एसडीएम तहसील दिवस में माननीय एसडीएम महोदय को मैंने शिकायत दी, तो मुझे जबरन दबाया जा रहा है। एसडीएम साहब मेरी आवाज़ को चुप कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, आप एक नौकरशाही है, यहाँ नौकरशाही नहीं चल रही। ये आज़ाद भारत है, डेमोक्रेसी कंट्री है। क्या लगता है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप आगे क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे, जो हमें करना होता है वो सब कुछ करेंगे। हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। जब हमने आज़ादी लड़ी थी, जब हमने हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, तो हम सब तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम होने के बावजूद आपके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से अन्याय हो रहा है और पूरी तहसील पर पूरा घोर भ्रष्टाचार चल रहा है। पैसे दे दो कोई भी काम करा लो, जबकि थाने की पुलिस, मैं अपने खेत में पानी लगा रहा हूँ, थाने की पुलिस को क्या राइट है कि मेरे खेत पे जाके पानी को रोके? कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और जाके मुझे जबरन मुझे और मेरे परिवार को परेशान करा जा रहा है और पानी रोका जा रहा है। मेरी खड़ी फसल सूख रही है। आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही है कि मैंने माननीय जिला अधिकारी महोदय को मैंने जांच दी है जो मुझ पर मुकदमा लिखा गया है। जब मुड्ढी गढ़ने का कोई आदेश नहीं था, पत्रावली नहीं थी, तो किस आधार पर इन्होंने मुड्ढी गढ़वा दी और किस आधार पर ये मुकदमा लिखवा दिया। माननीय जिला अधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासित किया है कि मैं जांच करा रहा हूं, जांच कराकर जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।